हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं CAIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक बैच के साथ, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं CAIB ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को और आसान करने का एक प्रयास, जहां से आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल डी की, और मॉड्यूल डी में क्लास नंबर 70, जहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हर बार आता ही है, और उस टॉपिक की अगर हम बात करें तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, CCO को आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी CCO। So RBI in recent past has modified and issued guidelines about the role and responsibilities of chief compliance officer in a bank। तो बैंक में जो compliance को ओवरव्यू कंप्लीटली देखने वाला जो टॉप अधिकारी होता है वो होता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। और इनके लिए जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको अभी हाल ही में RBI ने क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें या अपडेट किया है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडिफाइड किया है। दीज इंक्लूड अपॉइंटमेंट, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, स्किल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, रिपोर्टिंग लाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के टेन्योर के रिगार्डिंग, कि उनके अपॉइंटमेंट कितने समय के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है CCO शैल बी अपॉइंटेड फॉर मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर। यानी जब भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा तो मिनिमम इनको 3 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड यानी ACB या मैनेजिंग डायरेक्टर CEO शुड फैक्टर दिस रिक्वायरमेंट वाइल अपॉइंटिंग CCO। तो जब भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ट्रांसफर रिमूवल ऑफ CCO, अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का ट्रांसफर होता है या उनको रिमूव किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मे बी ट्रांसफर्ड रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। यानी अगर किसी भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और अगर उसका 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता, उसके पहले उनका ट्रांसफर या रिमूव किया जाता है किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो इसके लिए सबसे पहले अप्रूवल होना चाहिए बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, आफ्टर फॉलोइंग वेल डिफाइंड ट्रांसपेरेंट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसा नहीं कि किसी मतलब दुर्भावना से ट्रांसफर हो गया, एक वेल डिफाइंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होना चाहिए, उसी के तहत ये पूरा प्रोसेस किया जाना चाहिए। आगे भी हम पढ़ेंगे, इसके लिए RBI को इन्फॉर्म करना भी जरूरी होता है, चाहे अपॉइंट किया जाए, चाहे रिमूव किया जाए, चाहे ट्रांसफर किया जाए। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ CCO, यानी किसी भी कैंडिडेट को अगर CCO के तौर पे अपॉइंटमेंट किया जाता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। रैंक, CCO सेल बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक, यानी CCO को जब भी अपॉइंट करेंगे तो सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा वो बैंक का, और कहीं ना कहीं जनरल मैनेजर रैंक का आदमी जो भी अधिकारी होगा वो होगा, या इक्विवेलेंट पोजीशन होगी। ठीक है, जनरल मैनेजर या उसके इक्विवेलेंट की पोजीशन होगी। कुल मिला के कहा जाए तो MD या CEO से नॉट बिलो 2 लेवल फ्रॉम द CEO। ठीक है दोस्तों, CCO कुड ऑल्सो बी रिक्रूटेड फ्रॉम मार्केट, आप मार्केट से भी अपॉइंट कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 55 साल से ज्यादा CCO चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की एज नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 55 ईयर। हर एक चीज को ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे NBFC के रिगार्डिंग पूछे तो भी मैक्सिमम चीजें सेम ही है, और बैंक का भी CCO सेम ही है। ठीक है, अब आता है एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2025 में। क्या पूछा गया कि CCO को ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लगाएंगे 15 ईयर। कितने साल का होना चाहिए, 15 ईयर इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। और इस 15 साल में से जो 5 साल है वो किस में होना चाहिए एक्सपीरियंस, ऑडिट में, फाइनेंस में, कंप्लायंस में, लीगल में, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो CCO का एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, 15 साल, है ना, जिसमें से 10 साल इनका किस में होना चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और इसमें से जो 5 साल होंगे वो 5 साल किस में होना चाहिए दोस्तों, ऑडिट में,
फाइनेंस में, कंप्लायंस में, लीगल में, रिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, अब स्किल्स की अगर हम बात करें तो सीसीओ सेल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो, रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस उनको होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, सेंसिटिविटी टू सुपरवाइजर्स एक्सपेक्टेशंस, है ना, जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस है उसके प्रति भी इनको सेंसिटिव होना जरूरी है। फिर आता है स्टैचर। स्टैचर की अगर हम बात करें तो स्टैचर में किस पॉइंट को आगे रखा गया है? द सीसीओ shall have the ability to independently exercise judgment, यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर उस लायक हो कि वो अपना खुद का जजमेंट ले पाए। He should have freedom and sufficient authority to interact with regulator, supervisor directly and ensure compliances। तो किसी भी बैंक में अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं तो इनको क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पहली बात तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि ये अपने क्या ले पाए? डिसीजन और जजमेंट क्या ले पाए? जजमेंट ले पाए। दूसरा, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि ये रेगुलेटर से इंटरेक्ट हो पाए। रेगुलेटर से क्या हो पाए? रेगुलेटर और सुपरवाइजर से ये क्या हो पाए दोस्तों? इंटरेक्ट हो पाए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अदर्स में नो विजिलेंस केस और एडवर्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आरबीआई सेल बी पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट आइडेंटिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सीसीओ। तो अगर किसी भी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया गया है कि उसको हम अपने बैंक में सीसीओ बनाएंगे, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाएंगे, तो आरबीआई की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उनके खिलाफ कोई विजिलेंस केस नहीं होना चाहिए या कोई एडवर्स विपरीत ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए आरबीआई की तरफ से, है ना। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनको फिर सीसीओ के पद पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे सिलेक्ट किया जाएगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। So selection of the candidate for the post of chief compliance officer shall be on the basis of well-defined selection process। बैंक में well-defined selection process होना चाहिए। Recommendation made by the senior executive level selection committee, और इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? बोर्ड। अब यहां पे तीन बातें समझिए। देखो, जब भी किसी भी बैंक को अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो इसके लिए बैंक का जो बोर्ड होगा, याद रखिएगा, लास्ट डिसीजन बोर्ड ही लेगा। या क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन अपॉइंट करता है तो आप आंसर लगाएंगे अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, है ना। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को किसी भी बैंक में अपॉइंट हमेशा बोर्ड करेगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन करेंगे कैसे? तो इसके लिए बैंक में जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड होगा वो क्या बनाएगा? पहले सिलेक्शन कमिटी बनाएगा। क्या बनाएगा? सिलेक्शन कमिटी बनाएगा। ठीक है, और इस कमिटी को जिम्मेदारी दी जाएगी, कमिटी को क्या दी जाएगी? जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप क्या करिए? सीसीओ को सिलेक्ट करिए। तो सिलेक्शन कमिटी बनेगी और इसमें कौन होंगे? सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारी। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये नॉमिनेट करेंगे, ये सर्च करके नॉमिनेट करेंगे किसी भी कैंडिडेट को कि ये लोग हमारे क्या बन सकते हैं? सीसीओ बन सकते हैं। ये नॉमिनेशन किसके पास जाएगा? बोर्ड के पास। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? हमेशा फाइनल जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? बोर्ड। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका मतलब बोर्ड। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो यही बात यहां पे बताई गई है। The selection committee shall recommended the name of candidates suitable for the post of CCO as per the rank in order or merit, and board shall take final decision in the appointment of the CCO। तो हमने क्या पढ़ा? हमने यही तो पढ़ा कि सबसे पहले बैंक जब अपॉइंट करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये एक सिलेक्शन कमिटी बनाएंगे। इस कमिटी में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारी होंगे। ये क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे कैंडिडेट को, यानी रिकमेंड करेंगे। क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे। और रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, किसके पास जाएगी रिकमेंडेशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो फाइनल डिसीजन कि किसको अपॉइंट करना है वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बैंक में अपॉइंट किए जाएंगे, इनका रिपोर्टिंग किसके पास होगा? सो प्रायर इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑफिस मुंबई, शेल बी प्रोवाइडेड बिफोर अपॉइंटमेंट, प्री मैच्योर ट्रांसफर, रिमूवल ऑफ द सीसीओ। यानी किसी भी बैंक में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को या तो अपॉइंट किया जाता है, ठीक, तो अपॉइंट करने के पहले
या ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करने के पहले, या रिमूव किया जाता है तो रिमूव करने के पहले। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, सुपरविजन, ठीक, मुंबई में, जो इनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पहले इन्फॉर्म किसको करना पड़ेगा? इन्फॉर्म किसको करना पड़ेगा? आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को। ठीक है दोस्तों, सच इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय detailed profile and candidate along with the fit and proper certification by MD और CEO। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, तो आपका आंसर आएगा MD और CEO अपॉइंट करता है। ठीक है दोस्तों, ऑफ द बैंक, confirming that the person meet the above supervisory requirements, detail रेशनल फॉर चेंजेस इफ एनी। तो जो भी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट एज अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होंगे, इनकी प्रोफाइल और फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट ये कौन प्रोवाइड करेगा? एमडी और सीईओ ऑफ द बैंक। ठीक है दोस्तों, किसको प्रोवाइड करेगा? आरबीआई को। अब रिपोर्टिंग लाइन क्या होगी? सीसीओ सेल बी डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टू एमडी, सीईओ और बोर्ड कमिटी। देखो, जो भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होगा, इसकी रिपोर्टिंग किसके पास होगी? या तो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास होगी, या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगी, या फिर एमडी और सीईओ के पास होगी। ठीक है, ये तीन जगह इनकी रिपोर्टिंग हो सकती है। ठीक है, इन केस सीसीओ रिपोर्ट एमडी और सीईओ, अगर पहला केस क्या है? अगर इनकी रिपोर्टिंग इनके पास है, केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग इनके पास है, ठीक है, क्या लिखा है? रिपोर्ट टू द सीईओ, द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड सेल मीट सीसीओ क्वार्टरली 1-to-1 बेसिस। तब यहां पे पहले केस में तब क्या होगा? सीसीओ के साथ ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड की क्या होगी? मीटिंग होगी। ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड की क्या होगी? मीटिंग होगी। और ये मीटिंग कैसे रखनी होगी? क्वार्टरली करनी पड़ेगी, और ये 1-to-1 बेसिस होगी, तब ये लोग उपलब्ध नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड क्या है? सीसीओ सेल नॉट हैव एनी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्टिकल। सीसीओ को किसी भी बिजनेस वर्टिकल के साथ रिपोर्टिंग नहीं होगी ऑफ द बैंक, एंड सेल नॉट बी गिवन एनी बिजनेस टारगेट, और इनको कोई बिजनेस टारगेट नहीं दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है? फर्दर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ सीसीओ सेल बी रिव्यूड बाय बोर्ड और ऑडिट कमिटी। ठीक, तो रिपोर्टिंग यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, लेकिन अगर यहां हुई तो इनके साथ इनकी क्वार्टरली मीटिंग होगी। अब इनका परफॉर्मेंस जो रिव्यू होगा वो कौन करेगा? परफॉर्मेंस रिव्यू ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है? तो यहां तक हमारा क्या था? सीसीओ। अब स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आईपीओ के रिगार्डिंग है। अब देखो, यहां तक हमारा क्या था दोस्तों? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहां तक हमारा क्या था? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। और हमारी मंथ एंड सेल अब खत्म हो रही है, सो आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे लाइव बैचेस और महापैक पर। अगर आप हमारे महापैक के साथ जुड़ते हैं तो आपको कंपलसरी पेपर के साथ आपको हमारे इलेक्टिव पेपर्स भी यहां पे पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा, 6 मंथ महापैक 2499, 12 मंथ महापैक 3999 और 24 महीने का महापैक 5999 में आप अवेल कर सकते हैं। मल्टीपल बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक क्विज़ेस एंड नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट महापैक में उपलब्ध है। यानी हम कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CAIIB एग्जाम, और ये स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? हमारा महापैक। ठीक है, साथ ही साथ हमारा MCQ बैच भी आपके लिए उपलब्ध है जून 2026 के लिए, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और इसे आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मॉड्यूल डी के। थैंक यू वेरी मच।